नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में बलूच आर्मी ने जाफर हाईजैक कर लिया है। देखिए, खबर कोई इतनी सनसनी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं उनको लंबे समय से इग्नोर करा जा रहा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और तो और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादातर यूएसए द्वारा चलाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब जो बलूचिस्तान है उसने क्यों हाईजैक करा, उसके साथ साथ तालिबान क्यों जुड़ गया उनके साथ, उसके साथ साथ पाकिस्तान को इससे क्या लॉसेस होंगे, उसके साथ साथ भारत का क्या इसमें सम्मेलन है या फिर कहीं की हाथ है या फिर कहीं की यूएसए कहाँ पर है इस समय, इस सारी चीज़ आप सभी को आज हमने बतानी है। और आप सभी को ये बताने का कारण ये है कि आप लोग समझ पाएँ कि राजनीति सिर्फ चेहरों से नहीं होती, दिमाग से भी होती है। चलिए शुरू करते हैं। जो कोटस से पेशावर ट्रेन जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, उसको बलूच आर्मी ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, बलूच आर्मी ने क्यों हाईजैक करा है, हम आपको पहले बड़े बड़े रीजंस बताए थे। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों के बीच अब बगावत उठ चुकी है क्योंकि बलूचिस्तान काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। ये चीज़ उनके जुड़ने की है ही नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान कभी एक रहे होंगे, ये चीज़ कभी हुई ही नहीं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय बलूचिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ साथ और भी कई देशों को ऑफर करा गया कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आप रह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से भी आगे तक का भारत का साम्राज्य रहा है। मगर भारत के जो पिछले सत्ताधारी लोग रहे उन्होंने भारत के इतिहास को मिटाने में कुछ इस तरह अपना योगदान दिया है कि अब भारत के लोग उस इतिहास को अगर जान भी लें तो वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों से उनको उस बारे में कोई खबर नहीं। अब एक जनरेशन निकल चुकी है, तो जिस जनरेशन को उस बारे में पता ही नहीं वो मानेगी ही क्यों। जैसे कई मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, मगर कुछ लोग हैं जो मानते हैं भगवान है। देखिए, बलूचिस्तान या फिर कहें कि भारत के अंदर अगर कोई राज्य बगावत कर देता है तो क्या सिचुएशन होगी, आप लोग इससे समझ गए होंगे। वही सेम पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान था, जो कि बलूचिस्तान के लोगों ने जब ऑफ़र करा सामने से कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे बहुत महान नेता रहे, उन्होंने ऑफ़र डिनाई कर दिया। ऑफ़र डिनाई किस किस के साथ करा, पीओके के साथ करा, अक्साई चीन के साथ करा, उसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी ऑफ़र डिनाई कर दिया। इसके साथ साथ भी कई ऑफ़र रहे थे, वो आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो कभी और मिल जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, बलूचिस्तान को कभी भी पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तानी जो अभी का जो पाकिस्तान है वो भारत का वो वर्ग है जो कन्वर्ट होके मुसलमान बना है, या फिर जो भारत में अभी मुसलमान है वो भी कन्वर्ट होके मुसलमान बने हुए लोग हैं। अब जब हम बात करते हैं, आप लोगों के बीच एक चीज़ बड़ी क्लैरिफाइड नहीं है कि जब हम बात करते हैं कि जब इतना बड़ा मास कन्वर्जन हुआ मुगलों के ज़माने में, तो कोई मुसलमान भारत में इतनी कम संख्या में कैसे रह गए, 3 करोड़ कुल मुसलमान कैसे रह गए। देखिए, जो मुसलमान कन्वर्ट हुए, जो कन्वर्ट होने के बाद कट्टर मुसलमान बन गए, जिनको बचपन से ही मुसलमानी एक माइंडसेट दे दिया जो कि मुसलमानों में नहीं है, जो कि सिर्फ एक एंटी इंडिया पर्सन बनने में एंटी इंडियन माइंडसेट है, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उनको बचपन से सिखाया गया। अब ये चीज़ जब डिवीज़न हुआ तो वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन चले गई पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जाने के बाद क्या परेशानियाँ हुई, परेशानियाँ ऐसे हुई कि पहले तो बलूचिस्तान को दिक्कत हुई। बलूचिस्तान ने 1948 में ही अपील कर दी थी कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान एक शांति प्रिय देश या फिर कहें कि एक शांति प्रिय एरिया था। मगर बलूचिस्तान में जब पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी आर्मी और पाकिस्तानी पंजाबी ऑफिशियल्स पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को हरेस करना शुरू कर दिया। अब सेम घटना भारत में हुई। सेम घटना कुछ सालों, 1 साल पहले भारत में हुई, जब भारत में बीवी बच्चों हिंदुओं को काटा जा रहा था विभाजन के नाम पर। उसके बाद वो कश्मीर में हुई, उसी के साथ साथ वो बलूचिस्तान में भी हुई। बलूचिस्तान में बलूचियों को काटा जा रहा था, उनकी महिलाओं के रेप करे जा रहे थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा था। अब आप कहेंगे कि बलूचिस्तान ने तो खुद ट्रेन हाईजैक कर ली है, बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो कैसे, अब बलूच आर्मी कैसे सही है। देखिए, मेरे पास पूरी रिसर्च है, मेरे पास पूरी रिसर्च में डाटा ग्राफ में ये आ रखा है कि जो बलूचिस्तान है उसके साथ साथ क्या क्या परेशानियां हैं। देखिए, पिछले 38 घंटों में, अब तो खैर 50 घंटे से भी अधिक हो गया है, मगर पिछले 38 घंटों में जो कल के डाटा के हिसाब से है उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 30 ऑफिशियल्स मर चुके थे, मगर अब 50 घंटे में 50
ऑफिशियल्स जो पाकिस्तानी है वो मार दिए गए हैं बलूच आर्मी के द्वारा।